हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IT फॉर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज की इस MCSA की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फाइल सर्वर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, फाइल सर्वर क्या है और ये किस लिए यूज़ होता है? ए फाइल सर्वर इज़ ए कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा फाइल्स so that other computers on the same network can access the files. It enables users to share information over a network without having to physically transfer files. गाइस, फाइल सर्वर हम लोग इसलिए बनाते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कंपनी में कोई डेटा है और हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो हमारी कंपनी में काम करते हैं। अब हम चाहते हैं कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ इजीली फोल्डर या जो भी उनके पास डेटा है वो शेयर कर पाएँ, यानी कि सेम नेटवर्क पर दूसरे यूज़र्स एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में अपना जो डेटा है वो एक्सचेंज कर पाए। और इसके लिए उन्हें फिजिकली दूसरे डिपार्टमेंट में किसी मशीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम लोग एक फ़ोल्डर बना देंगे जहां पर वो दोनों डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर आप सिंपल तरीके से शेयर फोल्डर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्वर रोल की नीड नहीं होती है। और अगर आप मोर सिक्योर करना चाहते हैं अपने उस पर्टिकुलर डेटा फोल्डर को या पर्टिकुलर शेयर ड्राइव को, तो उसके लिए आपको सर्वर पर रोल इंस्टॉल करना होगा फाइल सर्वर का। तो चलिए हम सिंपल वे में पहले ये देखते हैं हम लोग कैसे शेयर ड्राइव बनाते हैं या कैसे एक फोल्डर को शेयर करते हैं जिससे कि कोई दूसरा डिपार्टमेंट का जो भी एम्प्लॉय होगा वो उस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस कर पाए। अब ये आप दो तरीके से कर सकते हैं। आप एक सिंपल वे में भी शेयर फोल्डर बना सकते हैं और अगर आपको उस पर ज़्यादा परमिशन चाहिए तो वो आप उसको सर्वर से भी लिंक कर सकते हैं, यानी कि हमारे जो एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र्स होंगे उनके ऊपर हम लोग ज़्यादा परमिशंस लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैं चलता हूँ अपनी सर्वर की मशीन पर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मेरे पास प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर है, तो इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर लेता हूँ। सो गाइज़, यहाँ पर हमारे पास ये सर्वर है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको बताता हूँ कि हम सिंपल फोल्डर को शेयर कैसे करते हैं। यानी कि अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर दिस PC में जाके यहाँ पर मैं कोई शेयर फोल्डर बना लेता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ अकाउंट्स। यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं FTP डेटा के नाम से भी हम लोगों ने FTP का जब प्रैक्टिकल किया था तो FTP के नाम से ये फ़ोल्डर बनाया था। अभी मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया अकाउंट्स के नाम से, यानी कि ये एक हम लोग सिंपल फोल्डर शेयर कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा तो आपके पास यहाँ पे एक शेयरिंग का टैब होता है। यानी कि शेयरिंग में जाएंगे तो आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, शेयर एंड एडवांस शेयरिंग। अगर मैं शेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए आपको ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। तो हमें कभी भी अगर फोल्डर शेयर करना तो हम लोग कहाँ पर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाके शेयरिंग में एडवांस शेयरिंग। तो एडवांस शेयरिंग में आप जब जाते हैं, यानी कि एडवांस का क्या मतलब होगा कि ये जो शेयरिंग है ये नॉर्मल शेयरिंग है, बट एडवांस शेयरिंग में क्या होगा जहाँ पे आपको एडवांस चीज़ें मिले। तो हम लोग अगर यहाँ एडवांस शेयरिंग में जाके अगर मैं इस फोल्डर को यहाँ से शेयर कर देता हूँ और उसके बाद अगर मैं परमिशंस पर जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवरीवन को सिर्फ रीड का एक्सेस है। तो यहाँ से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको मैं अलाउ ऑल भी कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप परमिशन चेंज कर सकते हैं। अगर मैं इसको फुल कंट्रोल देता हूँ तो एवरीवन को फुल एक्सेस आ जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एवरीवन को फुल एक्सेस देके अप्लाई ओके कर देता हूँ एंड ओके क्लोज, तो उसके बाद जैसे कि आपको पता है हमारे इस सर्वर का IP एड्रेस है 172.16.20.5। तो अगर मैं इस सेम IP एड्रेस को किसी दूसरी मशीन से एक्सेस करता हूँ तो चलिए देखते हैं कि ये फोल्डर को हम एक्सेस कर पाते हैं या नहीं। और यहाँ पर आप टाइप करेंगे /172.16.20.5, यानी कि ये हमारे सर्वर का IP एड्रेस है। अगर मैं यहाँ से ये टाइप करके एंटर करता हूँ तो यहाँ पर हमसे ये एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड मांग रहा है, यानी कि उस मशीन का एडमिन अकाउंट जिसके पास ये राइट्स हैं। तो यहाँ से मैं पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो शेयर फोल्डर है वो अकाउंट्स हम लोगों के पास यहाँ पर आ गया है। और उसके अलावा भी नेट लॉगऑन, सॉफ्टवेयर शेड, सिसवॉल एंड वॉलपेपर। सॉफ्टवेयर शेड हमने बनाया था ग्रुप पॉलिसी के लिए, वॉलपेपर भी हम लोगों ने ग्रुप पॉलिसी के लिए बनाया था। और नेट लॉगऑन और सिसवॉल के बारे में मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये हमारे बाय डिफ़ॉल्ट रहते हैं जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं अभी हम लोगों ने अकाउंट्स का फोल्डर बनाया था, तो ये हमारे पास यहाँ पर अभी अवेलेबल है। यानी कि यहाँ से अगर मैं एक्सेस करता हूँ और यहाँ पर मैं अगर कोई भी डेटा यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, यानी कि कोई भी न्यू फोल्डर बना देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसको नाम देता हूँ डेटा, एंड उसके अलावा मैं यहाँ से कुछ फाइल्स क्रिएट कर देता हूँ, टेक्स्ट फाइल, एंड यहाँ से मैं एक बिटमैप इमेज बना देता हूँ एंड एक कंप्रेस फोल्डर यहाँ से बना देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने ये डेटा बना लिया। तो ये एक्चुअल में हम लोग जो स्पेस यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ का कर रहे हैं, हम लोग हमारे सर्वर का स्पेस यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से चलता हूँ अपने सर्वर की मशीन पर तो यहाँ से मैं आपको चेक कराता हूँ कि हमारे सर्वर की मशीन पर ये फोल्डर अवेलेबल है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये डेटा अवेलेबल है।
तो ये हमारा बेसिकली एक शेयर फोल्डर है, यानी कि ये एक सिंपल तरीके से हम लोगों ने एक शेयर फोल्डर एक्सेस किया है। तो हम लोगों ने किसी भी तरह की कोई भी सिक्योरिटी इस फोल्डर पर अभी अप्लाई नहीं की है। फॉर एग्जांपल गाइज, अब आपने ये अकाउंट्स का एक फोल्डर बनाया हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को इस फोल्डर के बारे में पता है और आपके सर्वर का IP एड्रेस भी पता है, चलो ठीक है, आप अगर वहाँ से एक्सेस करेंगे तो आपको पासवर्ड की ज़रूरत होगी, यानी कि अगर आप इस फोल्डर को एक्सेस करेंगे तो आपको पासवर्ड की भी ज़रूरत होगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी यूज़र के पास किसी फोल्डर के लिए राइट्स है, यानी कि किसी सर्वर के लिए भी राइट्स हैं, तो वो ये अकाउंट्स का फोल्डर देख ना पाए, उसके लिए भी क्या करना होगा। अगर आप सिंपल तरीके से इसको हाइड करना चाहते हैं अकाउंट्स वाले फोल्डर को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं सर्वर मशीन पर जाता हूँ और यहाँ से अकाउंट के फोल्डर पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाइए, उसके बाद फिर से आपको शेयरिंग में जाना है, एडवांस शेयरिंग। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आपके पास यहाँ से कुछ भी एडिट नहीं कर सकते आप शेयर नेम के अंदर। अगर मैं इसको यहाँ से अनटिक करके अप्लाई कर देता हूँ एंड क्लिक येस, ओके, क्लोज, तो ये देखिए ये फ़ोल्डर अब शेयर नहीं है, यानी कि अगर मैं शेयरिंग में जाता हूँ एडवांस शेयरिंग, तो ये फ़ोल्डर अब शेयर नहीं है। अगर आप इसको फिर से शेयर करना चाहते हैं तो इस पर आप टिक करेंगे और इस अकाउंट्स नाम के आगे आपको डॉलर का साइन लगा देना है। तो ये डॉलर का साइन हम लोगों ने यहाँ पर जो लगाया है, ये किस लिए लगाया है, अगर आप किसी भी नाम के आगे अगर ये डॉलर लगा देंगे तो वो पर्टिकुलर फोल्डर जो है वो हिडन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से डॉलर का साइन लगा के इसको अप्लाई ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा नेटवर्क पाथ है। अगर आप IP एड्रेस से करना चाहते हैं तो आप IP एड्रेस से भी कर सकते हैं, अगर आप नाम के साथ करना चाहते हैं तो नाम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने पहले कैसे एक्सेस किया था 20.5, यानी कि /72.16.20.5। तो यहाँ पर अगर मैं फिर से जाता हूँ तो देखें यहाँ पर हमें कोई भी फोल्डर नहीं दिख रहा है, यानी कि पहले हमें यहाँ पर अकाउंट्स का फोल्डर दिख रहा था बट हमें अभी नहीं दिख रहा है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 20.5 के बाद यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ अकाउंट्स और उसके बाद अगर मैं एंटर करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बिकॉज हम लोगों ने वो फोल्डर हिडन कर दिया है। तो अब अगर आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, अकाउंट्स के बाद आपको यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना मैंडेटरी है अगर आप उस पर्टिकुलर फोल्डर को एक्सेस करना चाहते हैं। तो अगर मैं यहाँ से अकाउंट्स के फोल्डर पर डॉलर लगा के एक्सेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ से हम लोग ईजिली उस फोल्डर को एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि खाली अगर IP एड्रेस में यहाँ पर डालता हूँ तो यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट वो फोल्डर हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जब तक हम उसको एक्सेस नहीं करेंगे अकाउंट्स डॉलर के साइन के साथ, तो ये यहाँ पर नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ से अभी क्लियर कर देता हूँ तो देखिए यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मैं जब तक लिखूँगा नहीं अकाउंट्स और उसके बाद डॉलर, तब तक इस फोल्डर को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो एक तो ये तरीका होगा कि आप नॉर्मल तरीके से किसी फोल्डर को हाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को ये पता है कि कैसे हाइड फोल्डर को एक्सेस किया जाता है तो वो इजीली एक्सेस कर सकता है, अगर उसके पास एडमिन का या कोई ऐसा कोई यूज़र ID पासवर्ड है जिससे वो इस फोल्डर को एक्सेस कर सके। तो अभी फॉर एग्जांपल हम लोग चाहते हैं कि हमारे इन पर्टिकुलर फोल्डर पर कुछ एक्सेस लगे, यानी कि कुछ ऐसी पॉलिसी लग जाए अगर कोई फोल्डर हाइड है किसी के लिए, यानी किसी को राइट्स नहीं है, तो उसको दिखाई ना दे। बेशक वो डॉलर के साथ एक्सेस करे या फिर किसी भी पाथ के साथ एक्सेस करे, तो वो उसको वो फोल्डर एक्सेस ही ना हो, और एक्सेस ना हो प्लस उसको दिखाई भी ना दे। तो चलिए उसके बारे में मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ, और साथ ही मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आपको ये चेक करना है कि आपके सर्वर की मशीन पर या किसी भी मशीन पर कौन कौन से डिफ़ॉल्ट शेयर फोल्डर्स हैं, यानी कि कौन कौन से फोल्डर शेयर किए हुए हैं, तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। यानी कि अगर आप सर्वर पे चेक कर रहे हैं तो सर्वर पे अगर आप सर्वर मैनेजर में जाएंगे, सर्वर मैनेजर में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है फाइल एंड स्टोरेज। फाइल एंड स्टोरेज पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है शेयर्स। शेयर्स के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इस मशीन से किस किस फोल्डर को शेयर किया गया है, और यहाँ पर आप उनका नाम देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उनकी लोकेशन क्या है। और आप ये देखना चाहते हैं कि कौन सा हिडन शेयर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट्स के नाम के आगे डॉलर का साइन लगा हुआ है, तो ये यानी कि ये हिडन शेयर है। और यहाँ से हमारे होम फोल्डर भी हिडन है। और होम फोल्डर कौन सा होता है गाइस, यानी कि C ड्राइव। अगर आप अपने नेटवर्क में किसी भी मशीन की C ड्राइव को एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डॉलर का साइन लगाना पड़ेगा। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ विंडोज़ 10 की मशीन पर और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 172.16.20.5, यानी / हमें लगाना है पहले, और उसके बाद स्लैश करके अगर मैं यहाँ पर C लिखूँगा तो हम लोग एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पर $C लगा के अगर एक्सेस करूँगा तो हम लोग उस C ड्राइव को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये देखें यहाँ से मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही हैं, यानी कि ये मेरे सर्वर की C ड्राइव है। तो जब तक आप डॉलर नहीं लगाएंगे तो आप हिडन शेयर को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो गाइज़ अगर आप भूल जाते हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि कौन कौन से फोल्डर को शेयर किया हुआ है। और गाइज़ अगर ये सेम चीज़ आप कमांड प्रॉम्प्ट से देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक कमांड है, उसके लिए आपको लिखना है नेट स्पेस शेयर, यानी कि ये कमांड है नेट स्पेस शेयर। उसके बाद अगर आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से फोल्डर शेयर्ड हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं अकाउंट्स वाला जो फोल्डर है ये हम लोगों ने अभी शेयर किया था, यानी कि अकाउंट्स और उसके सामने डॉलर लगा हुआ, यानी कि हिडन शेयर है। यहाँ पर एक एडमिन हिडन शेयर है, सी ड्राइव, होम ड्राइव एंड IPC एंड नेटलॉगऑन, ये सारे फोल्डर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जो फोल्डर शेयर है। और गाइस अगर ये सेम कमांड आप क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि आपके कौन कौन से फोल्डर को शेयर किया हुआ है, यानी कि विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 या जो भी क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर रहे हैं उस पर अगर ये कमांड चलाएंगे नेट स्पेस शेयर, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट आपका कौन कौन से फोल्डर शेयर किया हुआ है। सो गाइज ये तो हो गया सिंपल शेयर, यानी कि हम लोग सिंपल किसी भी फोल्डर को शेयर कैसे कर सकते हैं। इसमें भी आप कुछ परमिशंस लगा सकते हैं, लेकिन ये परमिशन एडवांस शेयरिंग में नहीं आएगी, यानी कि ये एडवांस परमिशन नहीं है। तो इसमें अगर आप जाएंगे शेयरिंग में और यहाँ पर एडवांस शेयरिंग में जाके और उसके बाद अगर आप यहाँ से ऐड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से भी आप किसी एक्टिव डायरेक्टरी के यूज़र को या किसी यूज़र ग्रुप को यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसको एक्सेस दे सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या होगा गाइज, उसके लिए आप यहाँ से फुल कंट्रोल, चेंज या रीड की परमिशन दे सकते हैं, यानी कि आपके पास ज़्यादा एडवांस शेयरिंग का भी ऑप्शन नहीं है, यानी कि एडवांस शेयरिंग में सिक्योरिटी लगाने का ऑप्शन नहीं है। सो गाइज अगर आप चाहते हैं एडवांस शेयरिंग लगाना, यानी कि ज़्यादा शेयरिंग लगाना, यानी कि सिक्योर करना अपने फ़ोल्डर को, यानी कि आप चाहते हैं कि किसी यूज़र को अगर किसी फ़ोल्डर का एक्सेस नहीं है तो वो उसको दिखे ही ना, यानी कि जिन यूज़र्स को उस फोल्डर का एक्सेस हो सिर्फ वो उन्हीं को शो करे, चाहे वो डॉलर का साइन लगा या कुछ भी करे, वो उनको दिखे ही ना, उनको एक्सेसिबल ना हो। तो उसके लिए क्या करना है गाइज, उसके लिए सबसे पहले अगर मैं जाता हूँ अपने सर्वर मैनेजर पर, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है ऐड रोल्स एंड फीचर्स पर। ऐड एंड रोल फीचर्स पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट, और यहाँ से आपको अपने सर्वर मशीन का IP एड्रेस चेक कर लेना है और अपना नाम चेक कर लेना है सर्वर का। उसके बाद गाइज अगर आप जाते हैं फाइल एंड स्टोरेज सर्विस पर, तो यहाँ पर ये देखिए ये ऑलरेडी यहाँ पर इंस्टॉल है। तो फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है। जब आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल हो जाती है गाइज। और उसके बाद यहाँ से भी इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ, तो यहाँ पर देखिए फाइल सर्वर जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। और वो क्यों इंस्टॉल है, जब हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ये इंस्टॉल हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल आपको यहाँ से कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने सेम फोल्डर पर, यानी कि ये अकाउंट्स नाम का जो यहाँ पर ये फोल्डर है, अब इसके ऊपर हम लोग परमिशन लगाएंगे। तो परमिशन लगाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमारे पास जो एक्टिव डायरेक्टरी पर जो यूज़र्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर ये प्रैक्टिकल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी एक्टिव डायरेक्टरी में देखते हैं कि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी पर कौन कौन से यूज़र्स अवेलेबल है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर IT4U का एक OU बना हुआ है और उसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ग्रुप्स है और यहाँ पर ये यूज़र्स का OU है। तो यूज़र्स में अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक अकाउंट्स का यूज़र है एंड HR में HR का यूज़र है एंड अदर के अंदर हमारे पास यहाँ पर केयर टेकर का एक अकाउंट है एंड पेरोल के अंदर हमारे पास डिफरेंट पेरोल्स के अकाउंट्स हैं। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, प्रैक्टिकल के लिए एक यूज़र यहाँ पर और बना लेता हूँ और इसको मैं नाम देता हूँ ट्रेनिंग। सो यहाँ से मैं ये एक यूज़र बना लेता हूँ और इसको मैंने नाम दे दिया ट्रेनिंग। लास्ट नेम में अगर आप कोई लास्ट नेम यहाँ पर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अगर आपके पास कोई लास्ट नेम नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको नाम देता हूँ ट्रेनिंग। उसके बाद आप क्लिक करेंगे नेक्स्ट और यहाँ पर मैं पासवर्ड असाइन कर देता हूँ और यहाँ से इसको मैं टिक कर देता हूँ एंड पासवर्ड नेवर एक्सपायर, नेक्स्ट, फिनिश। तो अभी हमारे पास फिलहाल यहाँ पर ट्रेनिंग का अकाउंट आ गया है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर अकाउंट्स, HR और पेरोल के यूज़र्स हैं। सो गाइस अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ ग्रुप्स में, तो ग्रुप्स में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एक FTP का ग्रुप है। तो यहाँ पर मैं एक नया ग्रुप बना देता हूँ और उस नए ग्रुप को मैं यहाँ से नाम दूंगा ट्रेनिंग टीम्स। और उसके बाद जो ग्रुप स्कोप मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा वो करूँगा ग्लोबल एंड जो ग्रुप टाइप होगा वो होगा सिक्योरिटी। अगर आप इसके बारे में श्योर नहीं है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस देख सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको प्रॉपर एक्सप्लेन किया है कि कैसे हम लोग ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप के स्कोप कौन कौन से होते हैं और उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस है। तो यहाँ से मैंने ये ट्रेनिंग टीम्स का एक ग्रुप बनाया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ ओके। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ट्रेनिंग टीम्स के नाम से ये ग्रुप बन चुका है। तो अभी फ़िलहाल प्रैक्टिकल के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अकाउंट्स में अगर यहाँ पर जाता हूँ मैं प्रॉपर्टीज़ में शेयरिंग एंड अगर मैं एडवांस शेयरिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो फोल्डर है वो ऑलरेडी शेयर है। और अगर मैं यहाँ पर परमिशन पर क्लिक करता हूँ तो परमिशन पर देखें यहाँ पर आपके पास एवरीवन आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो एवरीवन को अगर देख रहे हैं यहाँ से अगर मैं एवरीवन को फुल राइट्स देता हूँ इट मीन्स कि यहाँ पर ये सारे यूज़र्स को एवरीवन के राइट्स मिल गए हैं। लेकिन ये जो एवरीवन के जो यूज़र के जो राइट्स है ये सिर्फ लोकल यूज़र्स के लिए है। लोकल यूज़र कौन से है, जो एक्टिव डायरेक्टरी पर नहीं है। लोकल यूज़र वो यूज़र्स जो किसी पर्टिकुलर मशीन पर बने हुए हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से इसको अप्लाई ओके कर देता हूँ एंड क्लिक ओके क्लोज। अब मैं अगर चाहता हूँ अपनी किसी विंडोज़ 10 की मशीन पर, तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ।
तो जैसा कि ये IE यूज़र यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक लोकल यूज़र है। तो जो मैंने अभी फुल परमिशन दी है तो वो फुल परमिशन इन लोकल यूज़र्स के लिए है। और अगर मैं बात करता हूँ आपसे डोमेन यूज़र्स के लिए, तो अगर मैं प्रॉपर्टीज़ पे दोबारा क्लिक करता हूँ अकाउंट्स फोल्डर की प्रॉपर्टीज़ पर, यहाँ पर अगर मैं सिक्योरिटी में जाता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूज़र्स यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है, यूज़र्स IT4U यूज़र्स, यानी कि ये वो यूज़र्स हैं जो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी पे बनेंगे। और यहाँ से जो मैंने एडवांस शेयरिंग में जो यहाँ से परमिशन दिया है ये फुल कंट्रोल की, यानी कि एवरीवन को फुल कंट्रोल, ये उनके लिए है जो किसी मशीन पर लोकली, यानी कि सेम नेटवर्क में किसी पर्टिकुलर मशीन पर कोई लोकल यूज़र्स बने हुए हैं, उनको ये फुल राइट्स मिले हैं। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको IE यूज़र दिखाया था, IE यूज़र से अगर मैं क्लिक करूँगा तो उसको फुल राइट्स होंगे। अगर मैं किसी डोमेन यूज़र से लॉगिन करता हूँ तो उसको यहाँ पर फुल राइट्स नहीं मिलेंगे, उसको यहाँ पर ये राइट्स मिलेंगे जो यहाँ पर डिफाइन किए हुए हैं। यानी कि जो IT4U के जो यूज़र हैं उनके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो परमिशन है वो है रीड एंड एग्जीक्यूट की। रीड एंड एग्जीक्यूट क्या होता है, यानी कि उसके पास अगर कोई EXE फाइल है तो वो उसको भी रन कर पाए। लिस्ट फोल्डर कंटेंट्स, अगर उसके अंदर जो फोल्डर के अंदर जो कंटेंट्स हैं उनके राइट्स की परमिशन होगी, एंड रीड की परमिशन होगी। तो रीड की परमिशन में सिर्फ वो रीड कर पाएगा, यानी कि सिर्फ उसको रीड कर सकता है। राइट में देख सकते हैं आप, यहाँ पर कोई भी परमिशन नहीं है, यानी कि वो कोई भी राइट नहीं कर सकता, यानी कि मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता है। और यहाँ पर कुछ स्पेशल परमिशंस भी हैं। तो ये आपको पता कैसे लगता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी में जाता हूँ और अगर मैं यहाँ से जो हम लोगों ने अभी एक अकाउंट बनाया है ट्रेनिंग का, अगर मैं ट्रेनिंग में जाता हूँ तो यहाँ पर आप मेंबर में अगर जाएंगे, मेंबर ऑफ में, तो यहाँ पर देखिए कोई भी यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन यूज़र का मेंबर रहता है। यानी कोई भी यूज़र जब आप फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट इस मेंबरशिप में ऐड हो जाता है। तो ये जो डोमेन यूज़र जो यहाँ पर आप दिख रहे हैं, ये डोमेन यूज़र वही है जो मैंने यहाँ से आपको दिखाया कि अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पर सिक्योरिटी में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो है ये डोमेन यूज़र है। तो चलिए अपने डोमेन यूज़र से लॉगिन करके देखते हैं कि इनको अकाउंट्स फोल्डर के लिए बाय डिफ़ॉल्ट क्या परमिशन मिलती है। अगर मैं यहाँ से जाता हूँ और अपने विंडोज़ 10 की मशीन पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ ट्रेनिंग नाम के उस अकाउंट से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ट्रेनिंग नाम के इस यूज़र से लॉगिन किया है। तो अब अगर मैं यहाँ से अपने सर्वर को एक्सेस करता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ अपने सर्वर का IP एड्रेस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट अकाउंट्स का वो फोल्डर हमें शो नहीं कर रहा है, लेकिन हमें सॉफ्टवेयर शेयर्ड एंड वॉलपेपर का यहाँ पे फोल्डर जो है वो शो कर रहा है। और ये किस लिए कर रहा है, क्योंकि ये फोल्डर अभी हिडन नहीं है और हमारा जो अकाउंट्स नाम का फोल्डर है वो हिडन है। तो अगर मैं यहाँ से टाइप करता हूँ अकाउंट्स एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पर डॉलर का साइन अगर यहाँ पर डाल देता हूँ और उसके बाद मैं इसको एक्सेस करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर हमें अकाउंट्स नाम का जो फोल्डर एक्सेसिबल है। और ये लॉगिन किया हमने डोमेन यूज़र से, तो डोमेन यूज़र के पास कोई मॉडिफिकेशन के राइट्स नहीं है। अगर मैं यहाँ से ये सारे सेलेक्ट करके अगर यहाँ से डिलीट करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसको एक्सेस नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि उसको सिर्फ रीड ओनली के एक्सेस है और रीड एंड एग्जीक्यूट के उसको राइट्स है। अगर मैं यहाँ से कोई नया फोल्डर बनाता हूँ तो वो मैं ज़रूर बना पाऊँगा। अगर मैं यहाँ से नया फोल्डर बनाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे नाम देता हूँ टेस्ट, और अगर आप चाहते हैं कि उसके बाद आप फिर से इसको रीनेम करना चाहते हैं तो आप उसको भी रीनेम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से आप देता हूँ टेस्ट 1 2 3, तो देखिए यहाँ से आप रीनेम कर सकते हैं, क्योंकि ये फोल्डर आपने बनाया और इसकी ओनरशिप आपके पास है। तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करना चाहें तो ये फोल्डर आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जो एग्जिस्टिंग डेटा है या फिर किसी दूसरे यूज़र का कोई फोल्डर या कोई फाइल उसने बनाई हुई है तो वो आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपका उसके लिए फुल राइट्स नहीं है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ से फिर से जाता हूँ अपने डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर, तो यहाँ पर अगर मैं अकाउंट्स वाले फोल्डर में प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ और सिक्योरिटी में जाने के बाद यहाँ पर अगर मैं यहाँ से इनके राइट्स को यहाँ से अगर एडिट करता हूँ तो IT यूज़र्स में जाने के बाद आप देखिए मैं यहाँ से अगर अलाउ कर देता हूँ, यानी कि सारे फोल्डर्स के लिए मैं यहाँ पर परमिशन देता हूँ, यानी कि फुल कंट्रोल, यानी कि सारी परमिशंस के लिए फुल कंट्रोल देता हूँ। अगर मैं यहाँ से करता हूँ अप्लाई ओके एंड अगर फिर से चलता हूँ मैं विंडोज़ 10 की मशीन पर, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा कि सबसे पहले अगर मैं यहाँ से अगर अभी डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से वो डिलीट हो जाएंगे। तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ से सक्सेसफुली डिलीट कर लिया है। वो क्यों कर लिया है, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पर राइट्स आ गए थे, इसलिए हम लोगों ने सारा डेटा जो है वो डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई फोल्डर बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं वो फोल्डर क्रिएट भी कर पाऊँगा, उनको रीनेम भी कर पाऊँगा, यानी कि उसके अलावा अभी मुझे इस पर्टिकुलर अकाउंट्स के फोल्डर पर फुल एक्सेस आ गया। तो अभी मैं क्या करूँगा कि अगर मैं फॉर एग्जांपल अपने डोमेन कंट्रोलर पर जाकर यहाँ पर आपको शो करता हूँ प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अगर आप सिक्योरिटी में जाते हैं तो अभी आपके पास सारे यूज़र्स के पास, यानी कि आपके डोमेन पर जितने भी यूज़र्स हैं इन सबको ये फुल राइट्स है। और गाइज हम कभी भी कंपनी इन्वायरमेंट में डोमेन यूज़र को किसी भी चीज़ के लिए फुल राइट्स नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, या तो आप यहाँ पे पर्टिकुलर यूज़र्स को ऐड करें
यानी कि पर्टिकुलर यूज़र क्या होगा कि अगर मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखता हूँ ट्रेनिंग एंड इसको यहाँ से चेक नेम करता हूँ, तो देखिए ये हमारे पास यहाँ पर 2 सजेशन आ रहे हैं, यानी कि ये ट्रेनिंग ये यूज़र है और जहाँ पर आप ये डबल फेस देख रहे हैं यानी कि डबल पर्सन जो आ रहे हैं ये ग्रुप है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इस ट्रेनिंग नाम के इस यूज़र को ऐड कर लेता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से इस ट्रेनिंग नाम के यूज़र को ऐड करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इसके पास सेपरेट राइट्स के लिए हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गया। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर इन यूज़र्स को फुल राइट्स दिए हुए हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट इसको भी फुल राइट्स मिल जाएगा। वो क्यों मिलेगा? क्योंकि ट्रेनिंग यूज़र ऑलरेडी डोमेन यूज़र का पार्ट है, यानी कि जो हम लोगों ने जो राइट्स दिए हैं वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे, यानी कि वो अच्छे से काम नहीं करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वो अच्छे से काम करे तो फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से फुल कंट्रोल का एक्सेस हटा भी देते हैं, अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल ये राइट्स को हटा देता हूँ एंड उसके बाद कर देता हूँ अप्लाई, तो फिर अगर मैं इस ट्रेनिंग नाम के यूज़र को यहाँ से अगर फुल कंट्रोल दे देता हूँ तो भी ये ट्रेनिंग नाम के यूज़र को फुल कंट्रोल नहीं मिलेंगे। वो क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि अभी भी ये पार्ट है IT4U के डोमेन डिफ़ॉल्ट यूज़र का। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं गाइज, हम लोगों को क्या करना होगा, इस यूज़र को पहले हम लोग यहाँ से रिमूव कर देंगे, यानी कि हम नहीं चाहते सारे यूज़र्स को इस फोल्डर का राइट्स मिले, यानी कि इस फोल्डर पे हमें सारे यूज़र को राइट्स देना ही नहीं है, तो हमें ये यूज़र्स रखना ही नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो देखिए यहाँ पर इनहेरिटेंस परमिशन की वजह से हम लोग यहाँ से इसको रिमूव नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर जाना है एडवांस परमिशन पर। एडवांस में जाने के बाद आपको उस पर्टिकुलर जिस भी यूज़र को आप या ग्रुप को वहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं फिलहाल यहाँ से IT4U यानी कि जो डोमेन यूज़र का जो डिफ़ॉल्ट राइट्स है उनको यहाँ से हटाना चाहता हूँ। और गाइस बाय डिफ़ॉल्ट इसको कहाँ से परमिशन मिली हुई है, यानी कि ये इनहेरिटेड है C ड्राइव से, यानी कि C ड्राइव जो है, जो C ड्राइव है वो उसका पेरेंट्स है। तो आपको सबसे पहले जो इनहेरिटेड परमिशन है उनको डिसेबल करना होगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्लिक करना है डिसेबल इनहेरिटेंस परमिशन और फर्स्ट ऑप्शन आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है कन्वर्ट इनहेरिटेड परमिशंस इनटू एक्सप्लिसिट परमिशंस ऑन दिस ऑब्जेक्ट। तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास सारे ऑप्शन नन हो गए हैं। तो अब अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव करता हूँ और यहाँ से इस IT4U इसको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ ट्रेनिंग नाम का यूज़र बचा है। अगर मैं इसको यहाँ से ट्रेनिंग को भी रिमूव कर देता हूँ तो इसको भी हम लोग कर पाएंगे। तो अभी देखिए मैंने यहाँ से सबको रिमूव कर दिया, यानी फिर से मैं अगर प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, सिक्योरिटी में जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए क्रिएटर ओनर सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेटर को ही इस फोल्डर का एक्सेस है। अब अगर मैं फिर से जाता हूँ अपनी विंडोज़ 10 की मशीन पर, मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ और फिर से मैं एक्सेस करूँगा 20.5 यानी कि हमारे डोमेन की मशीन को। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ अकाउंट्स एंड उसके बाद अगर मैं डॉलर का साइन यहाँ पर लगाता हूँ तो देखिए हमें यहाँ पर परमिशन नहीं है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने इस फोल्डर से सब तरह के यूज़र्स की परमिशंस को हटा दिया, यानी किसी भी यूज़र को उसके फोल्डर के राइट्स नहीं है एक्सेप्ट एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं यहाँ से इसको करूँगा क्लोज़। फिर से अगर मैं जाता हूँ अपने सर्वर की मशीन पर तो यहाँ पर मैं अकाउंट्स में जाके अगर फिर से प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद सिक्योरिटी में जाता हूँ, सिक्योरिटी में जाने के बाद एडवांस ऑप्शन में यहाँ से जाता हूँ, तो यहाँ से मैं करता हूँ अपने उस यूज़र को ऐड। तो यहाँ से आपको क्लिक करना है सेलेक्ट प्रिंसिपल, यहाँ आपको टाइप करना है ट्रेनिंग, उसके बाद आप करेंगे चेक नेम। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग यूज़र आ गया है। ट्रेनिंग यूज़र को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा, क्लिक ओके। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर आ रहा है कि टाइप क्या करना है हमें, अलाउ। तो यहाँ पर अलाउ और डिनाई आप हमेशा यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं इस यूज़र को किसी फोल्डर को एक्सेस नहीं देना तो आप डिनाई पे भी क्लिक कर सकते हैं। अगर अभी हमें यहाँ से अलाउ करना है तो अलाउ पे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद है अप्लाइज टू, यानी कि अप्लाइज टू में क्या होगा कि कहाँ पर ये पॉलिसी लगे। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा दिस फोल्डर ओनली, यानी कि जो राइट्स मिले इस फोल्डर पर ही मिले। दिस फोल्डर सब फोल्डर एंड फाइल्स, यानी कि जो फोल्डर मेन, यानी कि जो मेन फोल्डर है और उसके अंदर जो फोल्डर्स है और उसके अंदर भी जो फाइल्स एंड फोल्डर्स है उन पर भी मिले। या फिर दिस फोल्डर एंड सब फोल्डर्स, यानी कि फाइल्स पे ना मिले, सिर्फ फोल्डर एंड सब फोल्डर्स पर मिले। दिस फोल्डर एंड फाइल्स, यानी कि यहाँ से आप सारी ऑप्शंस को 1 by 1 टेस्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ये प्रैक्टिकल खुद करके देखें। सब फोल्डर्स एंड फाइल्स, सब फोल्डर्स एंड ओनली फाइल्स, यानी कि सारे जितने भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिले एक बार आप ज़रूर प्रैक्टिकल करके देखिए, वो आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। तो यहाँ से अभी मैं क्लिक कर लेता हूँ दिस फोल्डर, सब फोल्डर एंड फाइल्स। और उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक परमिशन और राइट साइड पे यहाँ पर आप देख सकते हैं शो एडवांस परमिशन। तो बेसिक परमिशन अगर आप देना चाहते हैं तो ये यहाँ से भी दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडवांस परमिशन देनी है तो आपको एडवांस परमिशन पर यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरह के राइट्स आ गए हैं, यानी कि अगर आप इस यूज़र को फुल कंट्रोल नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टमाइज राइट्स भी आप दे सकते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ राइट एट्रीब्यूट्स को,
डिलीट सब फोल्डर्स एंड फाइल्स, या फिर आप चाहते हैं इस यूज़र को परमिशन ना हो किसी भी फाइल की डिलीट करने के। चेंज परमिशन में क्या होगा कि किसी भी तरह की परमिशन को चेंज कर पाए, या टेक ओनरशिप यानी उस पर्टिकुलर फोल्डर की ओनरशिप उसे मिल जाए, तो हम लोग इसको ये एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्रिएट फाइल्स एंड राइट डाटा। तो अगर मैं यहाँ से इसको देता हूँ क्रिएट फाइल्स एंड राइट डेटा, तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड क्रिएट फोल्डर अपेंडेंट डाटा, अगर इसकी भी परमिशन मैं यहाँ से देता हूँ, और इसके बाद करता हूँ क्लिक ओके एंड अप्लाई ओके एंड ओके। तो अभी अकाउंट्स वाले फोल्डर में जाके मैं यहाँ पर इसको रीनेम कर देता हूँ, और यहाँ पर इसको मैं नाम देता हूँ डेटा 1 2 3, एंड उसके अलावा मैं कुछ फाइल्स बना देता हूँ, एंड एक जिप फाइल भी मैं यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ, एंड वन मोर मैं आप इमेज भी यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। अब चलते हैं हमारी विंडोज़ 10 की मशीन पर। तो यहाँ से अब अगर मैं एक्सेस करता हूँ फिर से 20.5 को, या फिर मैं यहाँ से रन कमांड में लिख देता हूँ /accounts एंड $, तो देखिए हमें यहाँ पर ये फिर से एक्सेस हो गया है, और हमारे पास यहाँ पर राइट्स जैसे कि हम लोगों ने वहाँ पर राइट्स दिए हैं। अगर मैं यहाँ पे इस न्यू डॉक्यूमेंट्स को यहाँ से अगर मैं रीनेम करने की कोशिश करता हूँ test 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास रीनेम की परमिशन नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर अपने डोमेन कंट्रोलर से उसको वो परमिशंस नहीं दी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ अकाउंट्स में, प्रॉपर्टीज़, सिक्योरिटी, एडवांस ऑप्शन, एंड इसके बाद आप क्लिक करेंगे ट्रेनिंग पर, इसको डबल क्लिक कर लीजिए शो एडवांस परमिशन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास किस चीज़ की परमिशन नहीं है, हमारे पास रीनेम की परमिशन नहीं है, यानी कि चेंज ओनरशिप, राइट एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स, डिलीट सब फोल्डर एंड फाइल्स, यानी कि ये राइट्स उसके पास नहीं है। अगर मैं यहाँ से चेंज परमिशन की इसको एक्सेस देता हूँ, और यहाँ से राइट एक्सटेंडेड एट्रीब्यूट्स की भी परमिशन देता हूँ, डिलीट सब फोल्डर एंड फाइल्स की भी परमिशन देता हूँ, या फिर मैं क्या करता हूँ ओनली डिलीट की परमिशन देता हूँ, यहाँ से डिलीट सब फोल्डर एंड फाइल की परमिशन नहीं देता हूँ। अब मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ओके, अप्लाई ओके। तो फिर से चलते हैं हमारे विंडोज़ 10 की मशीन पर। और गाइज़ अगर आप ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं और अगर आपके पास ये प्रैक्टिकल नहीं होता है, तो हर प्रैक्टिकल में आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप परमिशन चेंज करेंगे तो आपको अपनी मशीन को भी रीस्टार्ट करना होगा वो पर्टिकुलर सेटिंग अप्लाई करने के लिए। तो मैं यहाँ से अगर फिर से यहाँ से एक्सेस करता हूँ अपने इस फोल्डर को, और अब अगर मैं यहाँ से इसको रीनेम करने की कोशिश करता हूँ, रीनेम, इसको मैं नाम देता हूँ test 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर ये सक्सेसफुली रीनेम हो गया है। और ये क्यों हो गया? क्योंकि अब हमने इस पर्टिकुलर यूज़र को इन चीज़ों के लिए परमिशन दे दी है। सो गाइज आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि नॉर्मल शेयर और हिडन शेयर हम लोगों ने जो देखा लोकल मशीन पे लोकल यूज़र के लिए एंड डोमेन यूज़र्स के लिए, तो ये हम लोग अपने अकॉर्डिंग किसी फाइल एंड फोल्डर को ये राइट्स दे सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हमारा एडवांस प्रैक्टिकल, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं चलता हूँ अपने सर्वर की मशीन पर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उस पर्टिकुलर फोल्डर के लिए दूसरे यूज़र्स को भी राइट्स देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अकाउंट्स का नाम का जो ये यूज़र है, इस अकाउंट नाम के यूज़र को अगर हम लोग उस पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड कर दें, यानी कि हम लोगों ने क्या बनाया है, यहाँ पर एक ग्रुप बनाया है, ये ट्रेनिंग टीम्स के नाम से है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ट्रेनिंग टीम्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ से अगर मैं मेंबर में जाता हूँ, और यहाँ पर अगर मैं अकाउंट्स नाम के उस यूज़र को ऐड कर देता हूँ, तो ये देखिए अकाउंट डिपार्टमेंट का जो यूज़र है ये यहाँ पर आ गया है। एंड यहाँ से मैं HR को भी ऐड कर लेता हूँ। तो देखिए HR मैनेजर नाम का जो यूज़र है वो भी यहाँ पर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों यूज़र को इस ग्रुप के अंदर ऐड कर देता हूँ, अप्लाई एंड ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोगों ने ग्रुप क्यों बनाते हैं। अगर हमारे पास काफ़ी सारे यूज़र्स हैं तो हम किसी पर्टिकुलर एक एक करके एक यूज़र को ऐड नहीं करेंगे किसी भी फोल्डर के लिए, राइट। हम उसके लिए क्या करेंगे, एक ग्रुप बनाएंगे और उस ग्रुप के अंदर उन सारे यूज़र्स को ऐड कर देंगे जिनको हम लोग वो परमिशन देना चाहते हैं, वो कोई भी पर्टिकुलर परमिशन देना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ट्रेनिंग के 100 यूज़र्स हैं तो हम उन 100 यूज़र्स को यहाँ पर ट्रेनिंग के इस ग्रुप में ऐड कर देंगे। और यहाँ से मेंबर ऑफ में अगर आप किसी दूसरे ग्रुप को यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो उस ग्रुप के सारे राइट्स यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ ओके। तो अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास एक ट्रेनिंग का एक सेपरेट यूज़र है और एक ट्रेनिंग का ग्रुप है। तो फॉर एग्जांपल मैंने अभी ट्रेनिंग के ग्रुप में HR और अकाउंट्स को ऐड किया हुआ है, और हमारे पास एक पर्टिकुलर जो यूज़र है वो है ट्रेनिंग। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी अगर मैं फिर से उस फोल्डर पर जाता हूँ, यानी कि अकाउंट्स नाम का जो ये फोल्डर है, अकाउंट्स नाम के इस फोल्डर के अंदर मैं जाता हूँ, तो यहाँ से मैं सारी चीज़ें डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बना देता हूँ MCSA फुल कोर्स 2022। एंड उसके बाद यहाँ से एक और फोल्डर मैं यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, इसको मैं नाम लिखता हूँ CCNA फुल कोर्स 2022। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं MCSA के कोर्स के बाद CCNA और Azure का कोर्स भी अपलोड करने वाला हूं। अगर आप इंटरेस्टेड है CCNA और Azure में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि आने वाली वीडियोस आप यहां पर CCNA एंड Azure की भी देख पाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं क्या करूंगा, यहां से फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने इस अकाउंट्स नाम के यूज़र पर राइट्स दिए हुए हैं
हमारे ट्रेनिंग नाम के यूज़र को। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, एडवांस पे दोबारा क्लिक करके और यहाँ से मैं ऐड कर देता हूँ ट्रेनिंग नाम के ग्रुप को भी। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ ट्रेनिंग चेक नेम्स। तो यहाँ पे ट्रेनिंग टीम्स का यहाँ पर एक ग्रुप बना हुआ है। एंड इसके बाद यहाँ पर क्या करना है आपको, शो एडवांस परमिशन। तो यहाँ पर आप जो भी परमिशन देना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं एंड क्लिक ओके। तो अब हमारे पास यहाँ पर ट्रेनिंग नाम का एक पर्टिकुलर यूज़र है और ट्रेनिंग टीम्स के नाम से एक ग्रुप है, और उस ग्रुप के अंदर कौन कौन है, यानी कि HR मैनेजर एंड अकाउंट्स नाम के 2 यूज़र। तो मैं यहाँ से करता हूँ अप्लाई ओके एंड ओके। अब अगर मैं विंडोज़ 10 की मशीन पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ अकाउंट्स के नाम से। यहाँ पर मैं लिखूँगा अकाउंट्स एंड पासवर्ड। तो जैसे कि आपको पता होगा कि ये भी हमारे पास फीचर है कि कुछ टाइम के बाद हमारा पासवर्ड जो एक्सपायर हो जाता है तो हमें चेंज करना पड़ता है। अगर आप इसके बारे में श्योर नहीं है तो पुरानी वीडियोस को देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पर अकाउंट्स नाम के उस यूज़र से लॉगिन कर लिया, और अब यहाँ से मैं एक्सेस करता हूँ उस पर्टिकुलर फोल्डर को, यानी कि यहाँ से मैं एंटर करूँगा अपने सर्वर का IP एड्रेस एंड उसके बाद मुझे लिखना है यहाँ पर अकाउंट्स एंड डॉलर का साइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोगों ने अकाउंट्स नाम के यूज़र से लॉगिन किया और हमें यहाँ पर ये फोल्डर विजिबल है। और वो क्यों विजिबल है, बिकॉज हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया था और उस ग्रुप के अंदर इस अकाउंट्स नाम के फोल्डर को ऐड कर दिया था। सो गाइज अब बाय डिफॉल्ट क्या है कि आपके पास अगर आपके अकाउंट्स नाम के यूज़र के एक्सेस हैं तो आप CCNA फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं एंड MCSA फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं। लेकिन अभी आप क्या चाहते हैं कि आपने जो ग्रुप बनाया है उन ग्रुप्स को सिर्फ MCSA का फोल्डर दिखाई दे, यानी कि अभी हम लोगों ने CCNA के बारे में कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है तो CCNA का फोल्डर दिखाई ना दे, लेकिन जो ट्रेनिंग नाम का जो यूज़र है उसको ये दोनों फोल्डर दिखाई दे। यानी कि हमारे पास जो अकाउंट्स नाम का जो ये फोल्डर है उसके ऊपर जो हम लोगों ने परमिशन में ऐड किया हुआ है वो किसको किया हुआ है, ट्रेनिंग टीम्स के ग्रुप को एंड ट्रेनिंग के यूज़र को। तो गाइज अभी क्या है कि हम लोगों ने जो परमिशन दी है वो अकाउंट्स नाम के फोल्डर के ऊपर दी हुई है, यानी कि जो ट्रेनिंग का जो ग्रुप है उसको भी दी हुई है एंड जो ट्रेनिंग का यूज़र है उसको भी दी हुई है। अब अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर से जाता हूँ मैं अपने डोमेन कंट्रोलर की मशीन पर, तो यहाँ पर अगर आप अकाउंट्स में जाके देखेंगे तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के अंदर एडवांस पे मैं अगर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ट्रेनिंग नाम का जो यूज़र है इसको स्पेशल परमिशन है और जो ट्रेनिंग टीम्स वाला जो है इसको रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन है। यानी कि ये जो सेटिंग अप्लाई हुई है वो कहाँ पर हुई है, ये अकाउंट्स के उस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर हुई है। अगर मैं यहाँ से इसको डबल क्लिक करता हूँ और शो एडवांस परमिशन में जाने के बाद यहाँ से भी मैं इसको ये परमिशंस दे देता हूँ एंड क्रिएट, ये सारी परमिशंस मैं इसको भी दे देता हूँ, अप्लाई ओके। तो यानी कि अब इन दोनों के पास स्पेशल परमिशन है, ये दोनों, यानी कि जो यूज़र उस ग्रुप में होगा वो भी और ट्रेनिंग नाम का जो यूज़र होगा वो भी इन दोनों फोल्डर को एक्सेस कर सकता है। लेकिन अब आप चाहते हैं कि CCNA फोल्डर का एक्सेस उन ग्रुप्स के यूज़र्स को ना जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, CCNA के फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, यहाँ से आपको जाना है सिक्योरिटी में। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से हम लोग रिमूव नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जाना होगा एडवांस में। एडवांस में जाने के आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इनहेरिटेड परमिशन है इस पर्टिकुलर फोल्डर के पास, यानी कि इसका जो पेरेंट है वो कौन है, अकाउंट फोल्डर। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले डिसेबल इनहेरिटेंस कर लेंगे और अब मुझे क्या करना है, यहाँ से मैं ट्रेनिंग टीम्स के इस ग्रुप को रिमूव कर देता हूँ एंड अप्लाई ओके। तो अब जो ट्रेनिंग टीम्स के अंदर जितने भी यूज़र है सबको MCSA के तो राइट्स है लेकिन CCNA के फोल्डर का राइट्स नहीं है। तो चलिए प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं कि हमारे पास जो अकाउंट्स नाम के यूज़र से हमने लॉगिन किया है उसके पास कौन कौन से राइट्स हैं। तो यहाँ से मैं फिर से अगर इसको एक्सेस करता हूँ तो देखिए अकाउंट्स नाम के इस फोल्डर के अंदर CCNA इसको विजिबल हो रहा है, CCNA भी और MCSA भी। अगर ये CCNA पे क्लिक करता है तो इसको यहाँ से एक्सेस नहीं कर पाएंगे। और क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस यूज़र के पास उसके लिए परमिशन ही नहीं है। अब अगर मैं MCSA में जाता हूँ तो MCSA यहाँ से ये इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और सेम अगर मैं अभी ट्रेनिंग नाम के यूज़र से दूसरी विंडोज़ 10 की मशीन पर अगर लॉगिन करता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी एक मशीन को यहाँ से टर्न ऑफ कर लेता हूँ बिकॉज वो अभी यूज़ में नहीं है। तो मैं यहाँ से कर देता हूँ शट डाउन और यहाँ से M2 की इस मशीन को स्टार्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अभी लॉगिन करूँगा ट्रेनिंग नाम के उस यूज़र से। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ से लॉगिन कर लिया और हमारे पास यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है, योर विंडोज़ लाइसेंस विल एक्सपायर, बिकॉज मैं यहाँ पर ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, यानी कि ये इवैल्यूएशन लाइसेंस है विंडोज़ 10 का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास सिर्फ 13 डेज़ बचे हैं। 13 डेज़ के बाद अगर मैं इसको फिर से यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे फिर से रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग नाम के यूज़र से लॉगिन कर लिया है और अब मैं यहाँ से अगर एक्सेस करता हूँ उस पर्टिकुलर फोल्डर को
एंड डॉलर का साइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास CCNA का जो कोर्स है यहाँ पर ये भी हमारे पास एक्सेसिबल है एंड MCSA का भी एक्सेसिबल है, बट जो ग्रुप के जो यूज़र्स हैं उनको इस CCNA फोल्डर का एक्सेस नहीं है। अगर मैं यहाँ से आपको शो करता हूँ विंडोज़ 10 की उस मशीन को, तो यहाँ पर हम लोगों ने अकाउंट्स नाम के उस यूज़र से लॉगिन किया हुआ, बट इसके पास CCNA फोल्डर के राइट्स नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ये वहाँ से हटा दिए हैं। तो गाइज अब हम चाहते हैं कि जो ट्रेनिंग टीम्स का जो ग्रुप है, अगर उनको वो राइट्स ही नहीं है तो इनको ये फोल्डर दिखाई ना दे। अगर आपके यूज़र को ये फोल्डर दिख रहा है तो माइट भी वो आपसे पूछ सकते हैं कि हमें इसका राइट्स क्यों नहीं है और हमें इसके राइट्स चाहिए। तो अब आप चाहते हैं कि मैं ये राइट्स नहीं देना चाहता, यानी कि अगर इन यूज़र्स को CCNA के इस फुल कोर्स 22 का एक्सेस ही नहीं है तो ये इनको दिखाई भी ना दे। तो गाइज इसको भी हम लोग सर्वर के थ्रू यहाँ से हाइड कर सकते हैं उन यूज़र्स के लिए जिनके पास राइट्स नहीं है। और गाइज उस फीचर को अनेबल हम कहाँ से करेंगे? उस फीचर को हम अनेबल करेंगे एक्सेस बेस्ड इनम्यूरेशन के थ्रू। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, मैं यहाँ से चलता हूँ अपने सर्वर की मशीन पर। तो सर्वर की मशीन पे जाने के बाद आपको यहाँ से अपना ओपन कर लेना है विंडोज सर्वर मैनेजर और आपको क्लिक करना है फाइल्स एंड स्टोरेज सर्विसेज पर। यहाँ से आप जाएंगे शेयर्स में। तो शेयर्स में जाने के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं आपने कौन कौन से फोल्डर यहाँ पर शेयर किए हुए हैं। तो हम लोगों ने अकाउंट्स नाम के इस फोल्डर को शेयर किया हुआ है। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ तो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आप फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं एनेबल्स एक्सेस बेस्ड इनम्यूरेशन। तो इस फीचर से क्या होगा, एक्सेस बेस्ड इनम्यूरेशन डिस्प्लेज ओनली द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट ए यूजर हैज परमिशंस to access. If a user does not have read permissions for a folder, Windows hides that folder from the user's view. यानी कि जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, हम उन ग्रुप्स को CCNA का फोल्डर नहीं दिखाना चाहते हैं। अगर उनके पास राइट्स नहीं है तो वो उनको दिखाई भी ना दे। तो ये फीचर अगर आप यहाँ से अगर अनेबल कर देंगे तो ये पॉलिसी उनके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। और गाइज ये एक इंटरव्यू क्वेश्चन भी है, अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सेस बेस्ड इनम्यूरेशन क्या होता है तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है और ये कहाँ से हम लोग इसको इनेबल कर सकते हैं और इसकी फंक्शनैलिटी क्या है। तो अब मैं इसको यहाँ से इनेबल करके अप्लाई ओके कर देता हूँ और उसके बाद मैं फिर से चलता हूँ हमारे अकाउंट्स के यूज़र पर। तो गाइज इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इस मशीन को रीस्टार्ट करना होगा। तो मैं यहाँ से इस मशीन को रीस्टार्ट कर लेता हूँ या फिर आप अपनी मशीन को लॉग ऑफ भी कर सकते हैं। और मैं फिर से यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ उस अकाउंट नाम के यूज़र से और यहाँ से मैं एक्सेस कर लेता हूँ हमारे उस पर्टिकुलर फोल्डर को एंड क्लिक ओके। तो गाइज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास CCNA का फोल्डर इस यूज़र को नहीं दिख रहा है। और वो क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ से ये ऑप्शन को अनेबल कर दिया है कि अगर किसी यूज़र के पास किसी फोल्डर के राइट्स नहीं है एक्सेस के लिए तो वो उसको दिखाई ना दे। यानी कि ये अकाउंट्स फोल्डर के अंदर तो जा सकता है, लेकिन अकाउंट फोल्डर के अंदर 2 फोल्डर यहाँ पर बने हुए हैं तो सिर्फ MCSA को यहाँ से एक्सेस कर सकता है। और इसके अंदर आप जो भी राइट्स एंड परमिशन देंगे उसके अकॉर्डिंग ये यूज़र यहाँ पर फाइल क्रिएट, डिलीट, रीनेम और मॉडिफिकेशन जो भी आपने राइट्स देंगे वो यहाँ पर कर सकता है। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ हमारे ट्रेनिंग नाम के यूज़र पर, अगर मैं यहाँ पर इसको सिर्फ लॉग ऑफ करके आपके प्रैक्टिकल के लिए अगर मैं इसको यहाँ से लॉग ऑफ करता हूँ और फिर से इस ट्रेनिंग नाम के यूज़र को लॉगिन करते हैं और यहाँ से मैं एक्सेस करता हूँ अपने अकाउंट्स के फोल्डर को और यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें CCNA फोल्डर का एक्सेस भी है और यहाँ पर हमें CCNA फोल्डर शो भी कर रहा है। आई होप गाइस यहाँ तक आपको सारा कुछ क्लियर हो गया होगा कि हम लोग लोकल यूज़र्स के लिए नॉर्मल शेयर एंड हिडन शेयर कैसे बनाते हैं और डोमेन यूज़र के लिए भी हम लोग नॉर्मल शेयर और हिडन शेयर कैसे बना सकते हैं। अगर आपका किसी भी तरह का कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं support@it4u.in पर। तो गाइज़ ये प्रैक्टिकल आप ज़रूर करके देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको डिफरेंट राइट्स एंड परमिशन के साथ ये सारे प्रैक्टिकल कर लेने हैं। अगर आप एक बार ये सारे प्रैक्टिकल करते हैं तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर आपने एक बार ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकल में करके देख ली हैं तो आप ये इसको दोबारा ईजीली कर पाएंगे। तो आज हम लोगों ने डिस्कस किया फाइल सर्वर के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर ज़रूर करें और आने वाली और MCSA की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।